विक्रम संवत 1988 की बात है। धोराजी के समीप छाड़ोवाद गांव में भागा ठक्कर की छोटी सी झोपड़ी थी। भागा ठक्कर गांव में भगत के नाम से प्रसिद्ध था। उसका पुत्र रुगनाथ लुहान किसी विषैले पदार्थ के सेवन से पागल जैसा हो गया था। पड़ोस में हरदास बापा का घर था। भागा ठक्कर और हरदास बापा के घर में बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। रुगनाथ मस्तिष्क की अस्थिरता के कारण गांव में और गांव की सीमा में घूमता रहता था। अपने शरीर का या कपड़ों का कोई ध्यान नहीं रखता। ऐसी स्थिति में लोग उसे रुगनाथ पागल कहते थे। एक दिन रात्रि 12 बजे हरदास बापा की पत्नी पूरी मां अपने 2.5 वर्षीय पुत्र लक्ष्मण को गोदी में लेकर सोई थी। रुगनाथ के रात्रि में इधर उधर घूमने की बात से ग्राम के लोग परिचित हो गए थे। आज पागल रुगनाथ घूमते घूमते जहां पूरी मां सोती थी वहीं चारपाई के पास आ पहुंचा। पूरी मां अर्ध निद्रावस्था में थी। रुगनाथ ने छोटे से लक्ष्मण को चारपाई से खींच लिया और एकदम समीप पड़े हुए बड़े पत्थर पर पटक दिया। लक्ष्मण की चीख निकली, परंतु यह चीख आखिरी थी। पूरी मां जागकर उठ बैठी। इतनी देर में तो रुगनाथ भाग चुका था। पूरी मां ने देखा कि उनके प्यारे पुत्र की खोपड़ी फट चुकी थी। ऐसा भयानक दृश्य होते हुए भी पूरी मां ने अपने बालक को गोदी में उठा लिया। आसपास के लोग वहां आ गए। यह काम रुगनाथ का ही किया हुआ है ऐसा समझकर गांव के 2-4 युवक रुगनाथ को मारते हुए वहां ले आए। पूरी मां ने शांति भरे स्वर में युवकों से कहा, भाइयों, रुगनाथ को कोई मारना मत। इसके हाथ मेरे लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। पूर्व जन्म में यह लक्ष्मण का शत्रु होगा। परंतु युवक माने नहीं। उन्होंने रस्सी से हाथ पैर बांधकर रुगनाथ को कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः पुलिस थाने में हरदास बापा ने या पूरी मां दोनों में से किसी ने भी रिपोर्ट नहीं की और न रुगनाथ से कोई बदला लेना चाहा। उल्टे रुगनाथ को पागल से सीधा बनाने के प्रयत्न प्रारंभ कर दिए गए। प्रतिदिन रात्रि को हरदास बापा के यहाँ रामायण की कथा होती। गांव के भावुक जन इस सत्संग का लाभ लेते। पूरी मां नित्य रात्रि में रुगनाथ को कथा में बुलाती, आसन पर बैठाती और सम्मान के साथ भोजन भी कराती। इस प्रकार पागल हुआ रुगनाथ 6 महीने में धीरे धीरे सत्संग के प्रभाव से स्वस्थ हो गया और उसने कुछ समय पश्चात अपनी दुकान का काम पुनः प्रारंभ कर दिया। एक पागल की क्रूरता की यह घटना करुणा उत्पन्न करती है और कर्मवाद पर पूरी मां का विश्वास स्थिर कर दया का संचार करती है। जो आप सुन रहे थे इसे मैंने कल्याण से लिया है। इसे भेजा है साधक आनंद प्रसाद जी ने। दानवता के बदले मानवता।